आप लोग सबसे पहले बच्चे को सच बताएं और जरूरत पड़े तो उसकी काउंसलिंग करें और उसके बाद यहां कोर्ट में लेकर आए। नहीं माय लॉर्ड, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा यहाँ अदालत में आए, ये सब देखे। ये सब का उसके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और मैं अपने बच्चे को जिंदगी भर का सदमा नहीं दे सकती। यस माय लॉर्ड, मैं भी अपने बच्चे को इस सब से दूर रखना चाहती हूँ। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि बच्चे को अदालत में आना ही होगा। इसलिए बेहतर होगा कि बच्चे को इन सब चीजों के बारे में पहले से तैयार किया जाए। नहीं 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 विराट, हम वीनू को इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते उसे। वो वीनू अभी बच्चा है, उसे ये सब कैसे? नहीं नहीं मिलॉर्ड, अभी वीनू को अच्छे या बुरे की कुछ समझ नहीं है। वो इतना बड़ा फैसला कैसे ले पाएगा? देखिए, बच्चे की कस्टडी के केस में माँ बाप के हित से पहले बच्चे के हित के बारे में सोचा जाता है। उसके हितों की रक्षा करना अहम होता है। इसलिए बच्चा क्या चाहता है ये जानना बहुत जरूरी है। विनायक इतना भी छोटा नहीं है कि वो अपनी राय ना दे सके। इसलिए बच्चे को मेरे चैम्बर में आना होगा। मैं उससे अलग से पूछताछ करूंगा कि वो क्या चाहता है। आप दोनों के साथ रहना चाहता है या आपके साथ? अगर वीनू ने सही को चुना तो मैं अपना बेटा खो दूंगी, अपने इकलौते बच्चे को हमेशा के लिए खो दूंगी मैं। नहीं, हम इस सब में वीनू को शामिल नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते विराट, नहीं कर सकते। तुम कुछ बोलो ना, हम वीनू को यहाँ पर नहीं ला सकते। वीनू को जज साहब के चेम्बर में लाने की नौबत नहीं आएगी। ऐसा आपको क्यों लगता है? जज साहब, अगर मेरे बेटे का आपके चेम्बर में आना इतना जरूरी है तो मैं ये अपील वापस लेती हूँ। क्यों? डॉक्टर जोशी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटा किसी सदमे से गुजरे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को इस सब के बारे में सबके सामने पता चले। मैं नहीं चाहती कि हम में से किसी एक को चुनने का दबाव उस पर आए। मैं मेरे बेटे को इस मेंटल टॉर्चर से गुजरते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैं अपनी अपील वापस लेती हूँ। डॉक्टर जोशी, अगर आप अपनी अपील वापस ले रही हैं तो ये केस डिसमिस किया जाता है। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड। डॉक्टर जोशी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है अगर आपने अपनी अपील वापस ले ली तो आगे आप कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर पाओगे। ये समझ लीजिए कि आखिरी मौका है आपके लिए। मैं जानती हूँ मिस्टर आपने, लेकिन मैं अपनी जीत हासिल करने के लिए अपने बेटे का नन्हा सा दिल तो नहीं तोड़ सकती। मैं अपनी अपील वापस लेती हूँ। काकू आई? आप दोनों यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था ना घर पे रुकने के लिए। मुझसे घर पर रुका नहीं गया। अच्छा ये सब छोड़, पहले ये बता कि अंदर क्या हुआ, क्या फैसला हुआ? जज ने केस खारिज किया या नहीं? काकू, सही ने अपनी अपील वापस ले ली। अब वो ये केस नहीं लड़ रही। हाय विवाह, बहुत अच्छा हुआ कि सही को यह एहसास हो गया। सही ने बहुत समझदारी से फैसला लिया है ना बहनी? नहीं अश्विनी, सही ने यह फैसला समझदारी की वजह से नहीं लिया है।
डर की वजह से लिया है। वो समझ गई कि हमारा पलड़ा भारी है। वो 1 मिनट में समझ गई कि वो हमारे वकील को हरा ही नहीं सकती। खुद को बेइज्जती से बचाने के लिए उसने ये फैसला लिया। बिल्कुल नहीं काकू, सही पीछे इसलिए हटी क्योंकि उसे वीनू की चिंता है, उसे परवाह है उसकी। आप उसकी ममता को कमजोरी का नाम मत दीजिए। वीनू के लिए मतलब काय झालं काय? आई जब जज साहब ने ऐसा कहा कि अगर ये केस आगे बढ़ा तो वीनू को उनके चेंबर में बुलाया जाएगा, उससे उसकी राय मांगी जाएगी कि उसे किसके साथ रहना है, उससे सवाल जवाब किया जाएगा। ये सब सुनकर सही ने मना कर दिया और केस वापस ले लिया है। सब उसने इसलिए किया ताकि वीनू को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अपनी इच्छाओं के पहले उसने वीनू की भलाई का सोचा, वीनू की भलाई पहले रखी। चल, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है ना? सब कुछ शांति से निपट गया। हमारे परिवार का नाम बड़े बाजार उछाला नहीं गया, है ना? और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है। और मैं उस शख्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। काकू, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सही है। वाकई में अगर वो केस वापस नहीं लेती तो बहुत तमाशा होता। और काकू, मैं सही को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। विराट, सही आगे चलो। सही, थैंक यू सो मच सही। तुमने अपनी अपील वापस लेकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारी कर्जदार रहूंगी। थैंक यू। सही, मैं भी तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो तुमने किया है ना, बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है, समझदारी भरा फैसला लिया है। सही, जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने शायद मुझे गलत समझ लिया। मैंने कोर्ट से अपनी अपील जरूर वापस ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बेटे को वापस नहीं लेना चाहती। मैंने सिर्फ ये केस लड़ने से मना किया है। मेरे बेटे को वापस पाने की जंग अभी भी जारी है। वीनू मेरा बेटा है और मैं उसे जरूर वापस लेके रहूंगी। मतलब ये कि मैंने वीनू को जज साहब के चेंबर में आने के लिए मना किया है। मैंने इस पूरे मामले को एक कोर्ट केस बनने के लिए मना किया है। लेकिन मैं वीनू को सच बता के रहूंगी कि वो मेरा बेटा है। सारी बात यहाँ पर अटकी है कि वीनू को नहीं पता कि वो मेरा बेटा है, तो सबसे पहले मैं वीनू को बताऊंगी सारा सच कि उसकी असली आई मैं हूँ। और फिर मैं वीनू को अपने साथ आने के लिए पूछूंगी। सब कैसे तुम फिर से अपनी जिद कर रही हो? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। जब सभी के बारे में मामला उठा था, तुम्हारी हर एक बात मैंने मानी थी, इसीलिए आज तक सभी मुझे अपना गोद लिया हुआ बाबा मानती आई है। तुम भी चीजों को वैसे क्यों नहीं रहने दे सकती? वीनू को ये सच बताकर तुम सबकी जिंदगी उथल पुथल क्यों करना चाहती हो, खास तौर पर वीनू की? मैं अपने बच्चों की जिंदगी उथल पुथल नहीं होने दूंगी। और तुम सभी के साथ इसलिए नहीं रह सकते थे क्योंकि तुम्हारा एक परिवार है, लेकिन मैं वीनू के साथ रहना चाहती हूँ। और यही अंतर है तुम में और मुझ में। जब तुम्हें सभी के बारे में पता चला था तो हमें नहीं पता था कि अगर सभी को पता चलेगा तुम उसके असली बाबा हो तो हम उसे क्या जवाब देंगे कि तुम्हारी ये दूसरी फैमिली क्यों है। लेकिन
मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा परिवार मेरे बच्चे हैं, मेरी सभी और मेरा वीनू, और वो मेरे साथ रहेंगे। सही, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अपनी जिद में तुम वीनू का भविष्य खराब कर दोगी। नहीं, मैं वीनू का भविष्य खराब नहीं करूंगी, बल्कि मैं उसके भविष्य को बेहतर बनाऊंगी। अरे जब वीनू को पता चलेगा कि सभी उसकी असली बहन है, तो वीनू कितना खुश होगा। और सिर्फ वीनू ही नहीं, सभी तो फूल ही नहीं समाएगी ये जान के कि उसके वीनू दादा उसके असली दादा है। दोनों बच्चे साथ में बड़े होंगे, साथ में खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ाई करेंगे। एक दूसरे के साथ होने का उनको फायदा मिलेगा, जैसे हर भाई बहन को मिलता है। अब तक मैं सिर्फ माँ बन के सोच रही थी, लेकिन अब मैं सभी के भी नजरिए से देख रही हूँ। वीनू सभी भाई बहन है, उन दोनों का हक है ये बात जानने का। उनका हक है साथ में बड़ा होने का, जैसे हर भाई बहन होते हैं। अपनी खट्टी मीठी यादें बनाने का मौका मिलना चाहिए उन दोनों को। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं वीनू को सच बताऊंगी। फिर चाहे तुम दोनों मुझे जिंदगी भर नफरत करते रहो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे वीनू को सच बताने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो। हेलो मिस्टर चौहान, मैं विनायक की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया है कि विनायक 10 दिन से स्कूल नहीं आया। सब ठीक है ना? उस क्ले मॉडलिंग कंपटीशन के बाद से ही वो स्कूल नहीं आया। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जी, उसकी तबीयत ठीक है। वैसे तबीयत ठीक है तो उसे भेज दीजिए स्कूल, क्योंकि अगले हफ्ते से फाइनल एग्जाम्स है। ग्रेड्स के साथ साथ अटेंडेंस भी जरूरी है, तो प्लीज कल से रेगुलरली स्कूल भेजिए। मैम वो हमारे घर में एक फंक्शन है, तो शायद विनायक कुछ दिन के लिए और नहीं आ पाएगा। मैम, उम्मीद है कि आपकी नजर में बच्चे का भविष्य किसी भी फंक्शन से ज्यादा जरूरी होगा। मैम मुझे भी मेरे बच्चे की परवाह है, और मैं उससे घर पे ही सब कुछ पढ़ा रही हूँ। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि विनायक सारा कोर्स बहुत जल्दी कवर अप कर लेगा। वो सब ठीक है, अटेंडेंस भी जरूरी है, वरना स्कूल का क्या मतलब। प्लीज जल्द से जल्द विनायक को स्कूल भेजना शुरू कीजिए। अब क्या करूं? क्या हुआ? आपकी विश पूरी हुई क्या? नहीं। ओफो, मतलब मैं तथास्तु काम नहीं किया। नहीं बाड़ा, आपका तथास्तु जल्दी काम करेगा। आप एक काम करो, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे कह दो। आपको बताया स्कूल में किसी की भी प्रॉब्लम होती ना, सब लोग मुझे ही बताते हैं, और फिर मैं और वीनू दादा मिलके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो आप भी अपनी प्रॉब्लम मुझे कह दो, मैं और वीनू दादा डिस्कस करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अच्छा, तो आप अपने वीनू दादा को फोन लगाओ। सर ने सरिता से कहा, अरे मूर्ख नादान, करने चली सागर को मीठे पानी का दान। कर ना सकेगी तू उसे खारेपन को दूर, साफ ना डसना छोड़ता है आदत से मजबूर। वाह वहीनी, क्या बात है। लेकिन ये आपके कौन से भाषण की ओपनिंग लाइंस है? सोनाली, ये मेरे किसी भाषण की लाइन नहीं है, ये मैंने सई के चरित्र का वर्णन किया था।
हमारे विराट बाबू गए थे माननीय डॉक्टर सई जोशी के पास उससे अच्छा बर्ताव करने, उसे थैंक यू बोलने। लेकिन सही तो सही है, जिसके मन में पाप भरा हो उसे अच्छाई कहाँ रास आती है। झगड़ा करने से, लोगों को परेशान करने से जो अब तक बाज नहीं आई, वो अब कहाँ बाज आएगी? वो तो वीनू को भी बता देगी कि वही उसकी माँ है। और वीनू के सर पर तो उसका भूत चढ़ा हुआ है। कुछ कह नहीं सकते। वीनू शायद उस जंगली मुल्की के साथ चला भी जाए। नहीं काकू, ऐसा होने का सवाल ही नहीं उठता। सही वीनू को बताएगी तब, जब मैं उसे कहीं बाहर जाने दूंगी। मैं अब वीनू को सही और सभी से मिलने ही नहीं दूंगी। ना वो उनसे मिलेगा और ना ही सही उसे कुछ बता पाएगी। क्या कह रही हो तुम बाकी? तुम वीनू को कैद करके रखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वीनू को सही से दूर रखूंगी। अपने बेटे को अपने आंचल में छुपा के रखूंगी मैं, ताकि वो सही नाम की मुसीबत उसके आसपास भी ना फटक सके। पत्र लिखा, देखो इस बात से तो सबसे ज्यादा गलत वीनू के साथ ही होगा। इस उम्र में बच्चों को साथ खेलना कूदना चाहिए, आजाद रहना चाहिए, कि चार दीवारों के भीतर बंद कैद होना चाहिए। और देखो सही की एक बात तो मुझे जायज लगी। उसने कहा था ना कि भाई बहनों को एक साथ पलना बढ़ना चाहिए। अब इस घर में मैं, ओमी, शिवानी, नागेश दादा, हम सब एक साथ पले बड़े हैं। इवन विराट, मोहित, सम्राट ये भी एक साथ बड़े हुए हैं। और मुझे लगता है वीनू और सवी दोनों का हक बनता है एक साथ खेलने का, एक साथ रहने का, पलने का, बढ़ने का। मस्त मस्त निनाद। सही को सही ठहराने के लिए तुम दो हालात, दो अलग अलग परिस्थितियों को एक बता रहे हो। इसमें अलग अलग क्या है वैनी? मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन तुम बुलवाए बिना मानते भी तो नहीं हो, और फिर कहते हो कि मैं कड़वा बोलती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से किसी की बच्चों की दो दो माएं हैं? नहीं ना? लेकिन विराट के बच्चों की दो माएं हैं, तो जाहिर है मुश्किलें आएगी, उलझने आएगी, तो मुश्किल फैसले लेने होंगे। पत्रलेखा ठीक कह रही है। सवाल ही नहीं उठता कि सवी और वीनू एक साथ पले बड़े। पर काकू, मैं वीनू को ऐसे कैद नहीं कर सकता। तो और कोई तरीका है वीनू को सही से दूर रखने का? हमने उसे समझा के भी देख लिया, लेकिन सही समझना ही नहीं चाहती है। तो फिर हमें ही कुछ करना होगा ना। सविका कौन? मम्मा क्या हुआ? अब मुझे सवी से बात क्यों नहीं करने दे रही? सवी का कॉल आ रहा है मम्मा, प्लीज बात करने दो ना। वीनू, आपकी एग्जाम्स आने वाली ना, तो आप अभी पढ़ाई करो। लेकिन मम्मा मैं पढ़ाई तो बाद में भी कर लूंगा ना, मुझे सवी से बात करनी है। बेटा, सभी से बात मैं कर लूंगी, आप पढ़ाई करो। और आपको रूल्स पता है ना कि एग्जाम्स के 10 दिन पहले नो मोबाइल फोन्स, नो दोस्त, नो घूमना फिरना। और बच्चा, आप तो सभी के दादा हो ना, हाँ? तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि आप सभी को पढ़ाई करने दो, आप उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करो। वो आपसे थोड़ी सी पीछे है ना बेटा? हाँ, वो पढ़ाई में मुझे थोड़ी पीछे तो है। इसीलिए आपको सभी को पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके ओके मम्मा। चलो आप पढ़ाई कर लो, मैं आपका फोन अपने पास रखती हूँ, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट, कम ऑन। ओके। ओफो आई, वीनू दादा बिना एक नंबर के भुलक्कड़ हो गए। कहीं भी अपना फोन रखते थे और भूल ही रहते कहाँ अपना फोन लगा है। और अब मैं फोन कर ली हूँ, फिर भी नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं बड़ा, जब वो फोन उठाएंगे तब बात कर लेंगे। हाँ, आप जाओ पढ़ाई करो। मैं जानती हूँ पत्रलेखा वीनू को सभी से बात नहीं करने देगी, वो डर गई है। लेकिन मैं भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठने वाली।
अब जब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे को सारा सच बता दूंगी, तो मैं बता दूंगी, जरूर बताऊंगी। अब वीनू मुझसे खुद सारा सच सुनेगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.